बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फिर भी आया मैंने कुछ बताने के लिए डिक्टेटर के बारे में। वर्ल्ड में जो डिक्टेटर लोग हैं इन लोगों के बारे में थोड़ा कुछ मेरा नॉलेज में जितना है वही थोड़ा कुछ ये बताने के लिए आया। डिक्टेटर का कर्म, डिक्टेटर क्या सोचता है? डिक्टेटर एक आदत हो जाता है डिक्टेटर को। अगर 10 साल वो पार करने से 10 साल पावर में रहने से इन लोग सोचता इन लोग पूरा जन्म जन्म ये पावर में रहेगा, कोई इन लोगों को हटाने नहीं पाएगा। ডিক্টেটর কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে আমি সামান্য কিছু বলার জন্য আসছি। যতটুকু জানি, ডিক্টেটরদের একটা অভ্যাস হচ্ছে, ডিক্টেটর যদি কোনো রকমের 10টা বছর ক্ষমতায় থাকতে পারে ছলচাতুরি এবং যে কোনো ভাবে, তবে তারা মনে করে তাদেরকে আর ইয়ে করা যাবে না, তাদেরকে আর সরানো যাবে না, তাদেরকে সরানো মুশকিল, তারা আজীবনের জন্য বসে গেছে। তারা সাধারণত রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি কেন্দ্রগুলিকে কব্জা করে নেয়, যেমন সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসার, বিচার বিভাগ, মিডিয়া, শিক্ষা ব্যবস্থা इत्यादि विभिन्न सिस्टम के कब्जा करे फैले। ये डिक्टेटर नॉर्मली राष्ट्र का जो गुरुत्वपूर्ण, जो वाइटल शक्ति, वाइटल ताकत जो केंद्र है, इन लोगों को ये सब चीज को कब्जा करके लेता। उदाहरण में मैंने एग्जांपल में मैंने दे रहा, आर्मी, फौज, आर्मी, पुलिस, आंसर और दूसरे जो निरापद बाहिनी है, सिक्योरिटी फोर्स है, বিচার विभाग जो अदालत, कोर्ट, मीडिया और शिक्षा व्यवस्था, ये सब सिस्टम को कब्जा कर लेता। 2018 साल के अंदर शेख हसीना बहुत कामयाबी करके देश का ये सब इम्पोर्टेंट जो मशीनरीज है, इन लोगों को भारत का रॉ और मेजर जनरल तारिक सिद्दीकी को व्यवहार करके, यूज करके, ये सब शेख हसीना खुद का कब्जा में ले लिया। 2018 সালের মধ্যে শেখ হাসিনা কৌশলে দেশে গুরুত্বপূর্ণ মেশিনারিজগুলো, যেমন ভারতের র গুরুত্বপূর্ণ মেশিনারিজগুলোকে ভারতের র মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকির মাধ্যমে শেখ হাসিনা নিজের কবজার মধ্যে নিয়ে যায়। তারেক সিদ্দিকিকে গ্রেপ্তার করা এই জন্য এই দেশের নিরাপত্তার সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। এখন तारिक सिद्दीकी को गिरफ्तार करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैटर हो गया अभी ये मुल्क का सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी के लिए ये बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय हो गया। सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ये मुल्क बांग्लादेश के सिक्योरिटी पर्पस के लिए। তাই বাংলাদেশের সাথে তারেক সিদ্দিকীকে গ্রেপ্তার এবং বাইরে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত যদি করা যায় তা খুবই জরুরি বিষয় এখন। इसीलिए इस वजह से बांग्लादेश का जो साथ, बांग्लादेश का जो फायदा है, बांग्लादेश के फायदे के लिए तारिक सिद्दीकी को ग्रेप्तार, तुरंत ग्रेप्तार, और बाहर में, एब्रॉड में उनका जो संपत्ति है ये पूरा सब बाजब्त करेगा। ये पूरा अगर हो सकता तो ये पूरा क्रोक करना बहुत जरूरी विषय हो गया। ये तारिक सिद्दीकी ऐसा एक शख्स है जो देखने से थोड़ा फॉरेनर्स ऐसा लगता है, बाल में ऐसा टकला है, ऊपर पूरा गंजा है। तारिक सिद्दीकी देखते কিছুটা বিদেশিদের মতো লাগে, কিন্তু উপরে মাথা টাকলা এবং একটু ফরেনার্সদের মতো লাগে, ফর্সা। ये फेयर है देखने से थोड़ा कुछ। ये बातचीत बहुत कम करता, और पहले बताया जो देखने से थोड़ा फॉरेन जैसे ऐसे लगता है। तारिक सिद्दीकी কথাবার্তা খুব কম বলে, কিন্তু দেখতে তাকে একটু ফরেনারদের মতো লাগে। হাসিনার সব अपकर्मेर नाटेर गुरु केंद्रबिंदु तारिक सिद्दीकी एवं रॉ। हसीना का जितना अपकर्म है ये पूरा का पूरा जिम्मेदार लिया भारत का रॉ और ये तारिक सिद्दीकी, ये मेन कल्पिट। सेनाबाहिनी नियोग, पदायन सब हतो तारेकेर
भारत और तारिक सिद्दीकी एवं हसीना प्रत्यक्ष मदद है। फौजी का जो अपॉइंटमेंट, इनका प्रमोशन और सब कुछ, फौजी का जो इंटरेस्ट है सब कुछ ये देखभाल करता है ये तारिक सिद्दीकी। भारत का रॉ का सजेशन में तारिक सिद्दीकी करता है, ये हसीना इनको मेन सुपरविजन करता है। शेख हसीना फैसिस्ट डिक्टेटर शेख हसीना। शेख हसीना इज द नंबर वन फॉर ऑल दिस क्राइम्स। এদের প্রত্যক্ষ মদদে হতো গুণ, খুন, শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করা, প্রতিরক্ষা বাহিনীকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়া। যেমন বিডিআর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছিল প্রতিরক্ষা বাহিনীকে। তারিক সিদ্দিকী পদ্মার অন্তরাল থেকে বিচিত্রভাবে সেনাবাহিনীকে নিয়ে খেলতেন এত বছর। এটা হচ্ছে তারিক সিদ্দিকীর কর্মকাণ্ড এবং খুব নটোরিয়াস একজন মানুষ। ये मुल्क का बांग्लादेश जितना गुम खून हुआ, शिक्षा व्यवस्था का, एजुकेशन सिस्टम को जो बर्बाद कर दिया, डिफेंस बाहिनी, प्रतिरक्षा बाहिनी, फौजी को पूरी बर्बाद कर दिया। एक एग्जांपल देता फौजी को कैसे बर्बाद किया। बीडीआर जो हत्याकांड हुआ, बीडीआर जो किलिंग हुआ, उसमें भारत का रॉ का मदद से तारिक सिद्दीकी पूरा इसमें सुपरवाइजर किया। और शेख हसीना मेन आसामी, शेख हसीना मेन नंबर वन। तारिक सिद्दीकी ये पर्दा का अंतराल में ये खुद सामने नहीं आता, लेकिन पीछे से बैकडोर से ये विचित्र उपाय से सेनाबाहिनी आर्मी को लेके ये खेलता। ये है तारिक सिद्दीकी का कमाकांड। ये बहुत एक खतरनाक इंसान है, एकदम ठंडा माथा से खूनी, ये कोल्ड ब्रेन किलर जो बोलते हैं वही ये तारिक सिद्दीकी। धन्यवाद।